स्वागत है आपका चार्टर्ड बडी के इंफॉर्मेटिव सेशन में, जहां हम बात करने वाले हैं टैक्स इनवॉइस क्या होता है, कब टैक्स इनवॉइस वैलिड होता है, कब उसे इशू करना है, कब उसे इशू नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है। टैक्स इनवॉइस इशू किया जाता है जब आपके सप्लाईज पे टैक्स लग रहा है, मतलब जीएसटी लग रहा है, और बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाता है कंपोजिशन डीलर से, या फिर अगर आप ऐसी सप्लाई कर रहे हैं जिसपे जीएसटी नहीं लगता, जैसे एग्जाम्प्ट, नील रेटेड और नॉन जीएसटी सप्लाई। सो इनवॉइस में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे सप्लायर का नाम, एड्रेस और जीएसटी नंबर। रिसिपिएंट मतलब जिसको आप सेल कर रहे हैं, कस्टमर का नाम, एड्रेस, और अगर उसके बाद जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर, एक इनवॉइस नंबर, उसकी डेट, नेम ऑफ आइटम, आइटम का नाम, क्वांटिटी, एचएसएन कोड, जीएसटी रेट, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स, प्लेस ऑफ सप्लाई, आरसीएम एप्लीकेबल है या नहीं, और सिग्नेचर ऑथराइज पर्सन के। और जो आपने टैक्स चार्ज किया है उसको आपको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। अगर आप इंक्लूसिव ऑफ टैक्स दिखा देते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा, आपको अलग से दिखाना होगा कितना टैक्स आपने चार्ज किया है। बात कर लेते हैं इनवॉइस नंबर के बारे में। इनवॉइस नंबर जो है यूनिक होना चाहिए हर फाइनेंशियल ईयर के लिए। मान लीजिए आप एक फाइनेंशियल ईयर में सीरीज यूज कर रहे हैं 1 2 3 4 5, और आप यहाँ से 150 नंबर तक इनवॉइस इशू किए, और अगले फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया और आप चाहते हैं कि आप फिर से वही शुरू करें, जैसे 1 2 3, आपने कोई यूनिकनेस नहीं रखी तो अलाउड नहीं है। हालांकि आपने 150 तक यूज किया और आगे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं 151 से, तो वो चलेगा क्योंकि वो यूनिक है। इनवॉइस नंबर की लेंथ 16 कैरेक्टर से एक्सीड नहीं होना चाहिए। इनवॉइस नंबर में अल्फाबेट हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं जो कि है हाइफन, डैश या स्लैश। इसके अलावा आप और कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। आइए एचएसएन के बारे में बात कर लेते हैं। एचएसएन आप पे एप्लीकेबल है या नहीं, इसके लिए आपको चेक करना होगा आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल है अप टू 5 करोड़, तो आपको B2B सप्लाईज में सिर्फ 4 डिजिट का एचएसएन कोड डालना है। और अगर B2C सप्लाईज है तो एचएसएन कोड आप पे ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 6 डिजिट का एचएसएन कोड डालना होगा, चाहे आपकी B2B सप्लाई हो चाहे B2C सप्लाई हो। आइए जानते हैं कब आपको इनवॉइस इशू करना होता है। अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं तो आपको बिफोर या एट द टाइम ऑफ रिमूवल और डिलीवरी। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए अगर आपको कहीं पे गुड डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको जब आपकी शॉप से गुड रिमूव हो रहे हैं, मतलब निकल रहे हैं, उससे पहले या उस टाइम पे आपको इनवॉइस इशू करना है। और अगर कस्टमर खुद आके आपके शॉप पे या आपके प्लेस सप्लाई पे गुड्स खरीदता है, तो आप उसको देने से पहले या उस टाइम पे आपको इनवॉइस इशू करना है। और लेकिन अगर आप सर्विस करते हैं तो आप बिफोर या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्विस, सर्विस देने के पहले या बाद में इशू कर सकते हैं, पर सर्विस कंप्लीट होने के 30 दिन तक आपको करना होगा इशू। टैक्स इनवॉइस कब रिक्वायर्ड नहीं होता, अगर टैक्सेबल वैल्यू जो है आपके गुड्स या सर्विस की 200 रुपए से एक्सीड नहीं करती, 200 रुपए तक है, तो आपको इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। पर इसके लिए आपको एक प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, क्योंकि इस पे जीएसटी तो आपको फिर भी पे करना है। बट इसकी ये कंडीशन है कि जो ट्रांजैक्शन है वो B2C होनी चाहिए, और कस्टमर अगर डिमांड करता है तो उसको इनवॉइस देना होगा, और हर डे के एंड पे आपको एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस उन ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में इशू करना होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।